इन्हें धनुष तोड़ने के लिए मत जाने दीजिए। शुभ मंच पर देव भविष्य लिए, यह शिष्य सभा सरसाती रहे। इनसे नहीं चाप विनीत चढ़े, यह रीत प्रतीत की थाती रहे। इन्हें मत भेजिए, इनसे धनुष टूटेगा नहीं। विश्वामित्र जी बोले नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, जाने दीजिए। जनक जी ने कहा कि धनुष नहीं टूटेगा तो ये उदास हो जाएंगे। मुख कमल जो अभी प्रसन्न दिख रहा है वो आह्लादित नहीं रहेगा। तो मोह सोच निराश भये, शिशु की न प्रसन्न मई दुति जाती रहे। विश्वामित्र जी ने कहा ऐसे ही सबको रोकोगे तो तुम्हारे प्रण की पूर्ति कैसे होगी। तो जनक जी आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रण की वह पूर्ति पुजे न पुजे, यह मूर्ति सदा मुस्काती रहे। विदेहराज को समझाते हैं विश्वामित्र जी। और माता सुनैना संदेह करती, सोधनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर नहीं। तो उनको सखी कहती, तेज बंत लघु गनीय न रानी। तो सखी वचन सुनि भय पड़ती थी। छोटे लोग तेजस्वी हो तो उनको छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास प्रभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु, बस विधि हरि हर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहाँ बसकर अंकुश खर्व। इसलिए सखी वचन सुनि भय पड़ती थी। पर श्री सीता जी तब राम ही बिलो की भय देहि, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवान। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीनेऊ तुम सेवा। फूलन की माला हाथ, फूली डोले आली साथ। उझकी झरोखा झांकी, नंदनी जनक की। देखी के पिया की शोभा, पियाजू का मन लोभा। एक टक रह गई जैसे पूतरी कनक की। फूलन की माला हाथ, फूलन की माला हाथ। फूली डोले आली 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 फूलन की माला। कुंवर है किशोर गात, कहे को पिता से बात। छाड़ दो प्रतिज्ञा तात, धनुष तोरण
फूलन की माला फूलन की माला। श्री सीता जी प्रार्थना करती हैं, हो प्रसन्न महेश भवानी, हे शंकर भगवान आप प्रसन्न हो जाएं, धनुष आपका है। हे भवानी माता आप प्रसन्न हो जाएं, वरदान आशीर्वाद आपने दिया है। गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाए। गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए। कर सुवन भवानी नंदन, सुवन भवानी नंदन गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबनायक। गाइए गणपति जगवंदन गाइए, गणपति जगवंदन गाइए, गणेश जी महाराज आप प्रसन्न हो जाओ। गणेश जी ने कहा कि हम क्या करें। श्री जानकी जी बोली, इस धनुष का वजन कम करा दे। करौ चाप गुरुता अति थोड़ी। गणेश जी ने कहा कि इस काम के लिए हम ही मिले, धनुष का वजन कम कर। क्यों, हमारा ही वजन कौन सा कम है। श्री गणेश जी तुंदिल स्थूल का है, हमारा ही वजन कौन सा कम है जो हम धनुष का वजन कम करें। अरे अरे, आप वजन कम करने की कला में कुशल हैं। कैसे, जितने स्थूल का है तुंदिल आप दिखाई देते हैं, अगर वजन उसी हिसाब से होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। हमारे यहाँ गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सबसे बड़े हैं, और बड़ा वो जिसमें बड़प्पन हो। और गणेश जी के बड़े होने में बड़प्पन क्या है। बड़ा वह नहीं कि बड़े से बड़े जिसका वजन न उठा पाए, बड़ा वो है कि छोटे से छोटा भी जिसका वजन उठा के चल दे, वह बड़ा है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गणेश जी पूज्य, छोटा सा चूहा भी बिठा के चल देता है। इतने बड़े और इतने सरल, चूहे पे बैठकर चलो। अब तो जो चूहे पे भी बैठने लायक नहीं, वो भी हाथी ढूंढते हैं अपने लिए। बड़ा विघ्न विनाश है श्री गणेश। अच्छा ठीक है, लेकिन श्री सीता जी को लगा कि अब कोई नहीं सुन रहा है, तो अब मोह शंभु चाप गति तोरी, शिव धनुष तुम्हारा सहारा है। धनुष बोला हम क्या करें, हल्के हो जाओ। धनुष बोला ठीक है हल्के तो हो जाएं, पर वजन कहाँ ले जाएं। लोग सलाह देते अरे ये वजन कम करो। अब वो तो बेचारा खुद चाहता कि कम करे, पर ले कहाँ जाए, किसे दे दे। धनुष से कहा वजन कम करो, तो ले कहाँ जाए वजन। सीता जी बोली तुम एक काम करो धनुष, क्या अपना वजन इन राजाओं पे डाल दो। क्यों, का तुम इतने वजनदारों को उठ नहीं रहे हो। ये राजा लोग इतने हल्के हैं कि बिना हिले मानते ही नहीं, इनमें थोड़ा भी वजन नहीं है, कुछ तो गंभीरता हो, तो इन पे वजन डाल दो, ये वजनदार हो जाए, तुम हल्के हो जाओ। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरू। तो धनुष ने कहा कि भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करे। सीता जी बोली अब सभा की ओर न देखो, राम जी का दर्शन कर रहे हो। हाँ राम जी दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। कहाँ, हमारे पास। क्यों आ रहे हैं। धनुष बोला हमारा वजन उठाने के लिए आ रहे हैं। श्री जानकी माता ने कहा कि जिसका वजन उठाने के लिए स्वयं भगवान चलकर आ रहे हों, वो
वो चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा तो फिर और कौन हल्का होगा। इसलिए राम जी को देखकर चिंता के बोझ से हल्के हो जाओ। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हो हरू रघुपति ही निहारी। धनुष बोला अच्छा हो जाए हल्के पर कितने, वजन बताओ। शेर, 2 शेर, 5 शेर, किलो, आधा किलो, कितने? सीता जी बोली यह मैं नहीं बता सकती। क्यों? मैंने कल ही दर्शन किया था इनका पुष्प वाटिका। अच्छा क्या हुआ था? गौर कुमार लसे सुनवा सम, सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी, दिखराए छवि सबके दिल छीना। और रूप को जादू चलाई चले, अभिमान में आपन ताने के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को, आए गयो छन माह पसीना। पुष्पवाटिका में भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो जाड़े के दिन और सवेरे 7 बजे एक दोना फूलों का वजन उठाने में जिसे पसीना आ जाए, वो कितना वजन उठा सकते मैं नहीं बता सकती। तो धनुष ने कहा हम हल्के कितने हो? का हो हरू और रघुपति निहारी, राम जी को देख लो, ये जितना वजन उठा सके वो उतने ही हल्के हो जाओ। अब लगा राम जी का ही भरोसा लेना काफी है। तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर कह दासी। प्रभु तन चितई प्रेम पर थाना, कृपा निधान राम सब जान। यही बिलो की तके धनु के, चितव गरुड़ लघु व्याल जैसे, लघु गुरु ही प्रणाम मन ही कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। राम जी ने गुरुदेव को मनी मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि धनु नव मंडल संभयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाणे, अजय जन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुर्भंग कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ही एक की जानी, तोर्यो है पिनाक तानी, बारे की धनुहिया बांस की धनुहिया, जैसे बारे के खेलन की फूलन की माला। मुझकी झरोखा झांकी नंदनी जनक की, फूलन की माला। मुझकी झरोखे झांकी नंदनी जनक की, फूलन की माला। धनुर्भंग हो गया, जय जयकार होने लगी। नाचई गावई विबुध बधूटी, बार बार पुष्पांजलि छूटी। मई पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजे उच्चापा। जय जयकार होने लगी, सब जगह आनंद ही आनंद।
सभी प्रसन्न हो रहे। जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। धन्य है। संस्कृत साहित्य में कहते हैं उपमा कालिदास सत्य। महाकवि कालिदास जी जैसी उपमा। दंडी जी का पद लालित्य, भारती का अर्थ गौरव, पर कालिदास जी की उपमा, पर श्री तुलसीदास जी की भी हिंदी साहित्य में अद्भुत उपमा। पैरत थके थाह जनु पाई। धनुष टूटने पर जनक जी ऐसे प्रसन्न हुए जैसे तैरते तैरते कोई थक जाए और उसे पानी की थाह मिल जाए। तो थाह मिल गया तो खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन पार नहीं हुआ अभी। तो जनक जी को थाह मिल गई धनुष टूटने से, पर पार नहीं हुए। क्यों? अभी एक धार बाकी है। कौन सी धार? का घोर धार भृगुनाथ रिसानी। वो तो घाट सुबद्ध राम बरवाने। अच्छा भाई, सभी माताएं प्रसन्न हुई। सूखत धान परा जनु पानी। जैसे धान का खेत सूख रहा था, जल गिर गया हो। और सीता जी ऐसे प्रसन्न हुई, जनु चातकी पाए जल स्वाति। सभी प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन किसी ने धनुष से कहा कि और तो सब प्रसन्न हैं, पर धनुष तुम ही दुखी हुए होगे। क्यों? अब तक जुड़े हुए थे, आज तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा हम भी प्रसन्न हैं, अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए। कहा कैसे? धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे। अब तो जो धनुष जब जुड़ा रहेगा और उस पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे कि नहीं? तो धनुष ने कहा जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे, और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं। हमारे टूटने से श्री सीताराम जी जुड़ गए, अयोध्या जनकपुर जुड़ गए, जनक जी दशरथ जी जुड़ गए, सतानंद वशिष्ठ जी जुड़ गए। अभिमान जुड़ता है तो समाज टूटता है, और अभिमान टूटता है तो समाज जुड़ता है। इसलिए हमारा टूटना भी अच्छा है। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अब श्री सीता जी जयमाल लेकर आए। जयमाल जानकी जलज कर लई, पास में गई जाए समीप राम छवि देखी जाए। राम छवि देखी जाए, राम छवि देखी जाए सब। रही जनु कुंवरी चित्र अवदेखी जाए अवदेखी राम छवि देखी छवि श्री सीता जी ने राम जी का दर्शन किया, और जो देखा तो देखती रह गई। अब जयमाल कौन पहनाए, कैसे पहनाए, होश नहीं। सखियां बोली जानते हो लाल जी, हमारी श्री किशोरी जी आपको जयमाल पहनाने में विलंब क्यों कर रही? क्यों? करो प्रतीक्षा प्रेम से दूल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाडली ज्यों तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। श्री राम जी मुस्कुरा रहे हैं, सखियां विनोद कर रही।
एक सखी ने कहा, प्रभु दुल्हा सरकार थोड़ा सिर झुकाइए, हमारी श्री किशोरी जी तभी आपको जयमाल पहना सकेंगे, सिर झुकाइए। तो हमारे राम जी बड़े सरल है बहुत, जैसे ही का सिर झुकाओ तो तुरंत सिर झुकाने लगे, पर जैसे ही सिर झुकाने लगे मिथिला है महाराज। एक सखी ने कहा कि बहन गजब हो गया, किसी रघुवंशी वीर का सिर कभी झुका हो ऐसा सुना भी नहीं, पर आज भरी सभा में झुक रहा है, हम देख रहे हैं। तो दूसरी सखी बोली कि अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं, अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। और श्री राम जी ने जो सुना तो तुरंत सिर सीधा करके बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले प्रभु चाहे कुछ हो जाए सिर मत झुकाना। अब राम जी सिर झुकाए नहीं और सखियां अनुनय करेंगे प्रभु सिर झुका दीजिए। राम जी ने कहा हम रघुवंशी हैं, वीर हैं, क्षत्रिय हैं, सिर नहीं झुकाएंगे। सखियां बोली आप कोई भी बने रहे, पर ये ससुराल है, यहाँ बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता, आप भी झुका दो। राम जी बोले हम तो सिर नहीं झुकाएंगे। सखियां बोली प्रभु विवाह की ऐसी रीत होती है, सिर झुकाया जाता है, झुका दो। श्री राम जी ने कहा विवाह में तो ऐसी कोई रीत नहीं होती जिसमें सिर झुकाया जाता हो। तो एक सखी बोली विवाह की रीत आपको कैसे मालूम, क्या इसके पहले भी आपका कहीं कोई विवाह हुआ है? अब राम जी चुप, विवाह हुआ कहाँ, अभी हो रहा है। पर राम जी की ओर से वकालत करने वाले तो श्री लक्ष्मण जी वकील साहब। श्री लक्ष्मण जी ने कहा इनको साधारण मनुष्य समझाए, ये जगन नियंता जगदाधार परब्रह्म परमात्मा है, इनके कई अवतार हो चुके हैं पहले भी, उन अवतारों में विवाह हुआ होगा तब का अनुभव सुना रहे हैं। वकील साहब ने तर्क तो अच्छा दिया, पर श्री जानकी जी की कृपा से जनकपुर का पक्ष भी दुर्बल नहीं है। सखियों ने कहा कि हमें पता है कि ये कौन है तो ये सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा है, परमेश्वर हैं, इनके कई अवतार हुए हैं, लेकिन जितने श्री राम अवतार के पहले अवतार हुए हैं उन सबके नामों की सूची हमारे पास है। ये बतावें किस अवतार में विवाह हुआ। मीन कमठ सूकर नर हरि बामन परशुराम बपुधरी। मत्स्यावतार, कच्छप अवतार, बाराह अवतार, नरसिंहावतार, बामन अवतार और श्री परशुराम अवतार, किस अवतार में विवाह हुआ बताओ। श्री लक्ष्मण जी बोले अब ये इनसे ही पूछो। राम जी बोले नहीं हुआ। वेद के ममत्व पे मत्स्य अवतार लीनो, कच्छप तनु कीनो, बाराह बपुधारी में। बामन के रूप भूप बलिकों पताल भेजो, रहो भृगुवंश माहि बाल ब्रह्मचारी में। और जितने अवतार हुए मीन कमठ सूकर नर हरि, बरी कवन बरे रमा रानी हूँ देख डरी, धर्यो नर हरि जब भेष भयकारी में। और कौन हूँ अवतार में ऐसी नहीं रीत रची, आज ही विनीत मोह बांध्यो ससुरारी में। अब तक तो हुआ नहीं। सखियां बोली सुन लीजिए सरकार, अब तक नहीं हुआ है तो अब जो हम कहें सो मान लो, नहीं है अवतार भी ऐसे ही जाएगा बिना विवाह के। श्री राम जी बोले चाहे जो हो जाए सिर तो नहीं झुकाएंगे। अब भक्तजन बड़े सुंदर सुंदर भाव कहते, एक भाव मुझे बड़ा मधुर और प्रिय लगता है। अभी राम जी ने सिर झुकाया नहीं है और सखियां झूठे ही गाने लगी, जयमाल गिरी भी नहीं और सखियां गाने लगी सिय जय माल राम और मेली, सिय जय माल राम और मेली, सिय जय माल जय 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 माल राम उदय
जयमाल प्रिय जयमाल प्रिय जयमाल राम उदय श्री सीता जी ने जयमाल पहना दी, जयमाल पहना दी, जय जयकार होनी चाहिए, जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई। अब राम जी ने सिर झुकाया नहीं, जयमाल गिरी नहीं, सखियां कह रही जयमाल गिर गई, जयमाल गिर गई। तो श्री राम जी बड़े हमारे प्रभु सोचने लगे कि हमने सिर झुकाया नहीं तो जयमाल गिर कैसे गई, और जयमाल गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे, जरूर गिर गई है, पर सिर झुकाया नहीं तो गिर कैसे गई। राम जी ने सोचा एक बार देख लें जयमाल गिरी है कि नहीं, और जयमाल गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए कोई सिर ऐसे तो करेगा नहीं, गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया वैसे ही सिए जयमाल राम उर्मिली। कोई कहे राम जी धन्य, कोई कहे श्री सीता जी धन्य, जनकपुरवासी कहते हैं हम सब धन्य। राम जी को सीता जी का दर्शन, सीता जी को राम जी का दर्शन, लेकिन हमें तो युगल सरकार का दर्शन। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस देखी। सखियों ने कहा प्रणाम करो, गौतम सिय गति सुरति करे, नहीं परसत पगपान। अब ये राजा लोग जिनसे धनुष हिला नहीं था, उठ उठ पहर सनाह अभागे, जहां तहां गाल बजावन लागे। अब इन राजाओं ने शुरू किया, उठो सीता जी को छुड़ा लो, इनसे ले छुड़ा इसी कहे को छुड़ा लो। हालांकि वो गया नहीं छुड़ाने, वहीं बैठे बैठे बोला सीता जी को छुड़ा लो। बगल में बैठे राजा ने कहा कि छुड़ाने कह रहे तो आगे बढ़ो, छुड़ाओ। आगे क्यों नहीं बढ़ते? बोला हम क्यों आगे बढ़ेंगे, तो कह क्यों रहे हो, और कह रहे तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। वो राजा बोला अच्छा इतना भी नहीं समझते, भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक? ये तो हम भी जानते कि हम छुड़ा नहीं सकते, फिर कह क्यों रहे हो। बोले हम क्या कोई नहीं छुड़ा सकता, तो कह क्यों रहे हो। शायद किसी को जोश आ जाए, कुछ ना हो झगड़ा ही हो जाए। तो कहा केवल कहना है तो हम तुमसे ज्यादा कहेंगे, दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो, जनक जी कुछ सहायता करें, उनको भी युद्ध में जीत लो। ये वो ही है जिनसे धनुष हिला तक नहीं। और बातें सुनो, हमारे एक संत थे, वो एक उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति था अकर्मण्य आलसी स्वभाव का, बस उसका एक ही काम, उसे कोई मंत्र आता था, साबर मंत्र। तो किसी को कोई पीड़ा हो, सिर दर्द हो, दांत का दर्द हो, तो झाड़ा देता था, तो मंत्र का प्रभाव, लोगों की श्रद्धा, वो रोग ठीक हो जाता था। तो यह तो अच्छा काम था, पर इसके अलावा कुछ नहीं करता था। उसकी पत्नी परेशान, कुछ तो काम करो, ज्यादा नहीं तो बरसात आने वाली है, तो ये छप्पर बना लो, छप्पर बांध लो, कच्चा ही छप्पर बांध लो। कहता बांध लेंगे बांध लेंगे, उसने नहीं बांधा। बरसात आ गई, बुरी दुर्दशा हो गई, पत्नी बहुत कुढ़ती थी उससे। संयोग की बात, एक दिन एक मरीज आया तो नीम के पत्तों का एक समूह झोंका लेकर झाड़ने लगा, छू छू करके मंत्र बोले। तो उसकी पत्नी ने सोचा कि जरा सुने मंत्र क्या है इसका। तो मंत्र मालूम क्या था उसका, वो ऐसे जोर जोर ऐसे कहते छू, और फिर कहता छू आकाश बांधू, पाताल बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, 7 समुद्र बांधू, छू। और फिर शुरू करे आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, घाट का घटोई बांधू, मरघट का मसान बांधू, छू। और तीसरी बार जब वो फिर बोला आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समुद्र बांधू, तो उसकी पत्नी सुन रही थी पीछे से, जोरदार चीख कर बोली रहने दे,
घर का छप्पर बंधता नहीं, आकाश पाताल बांध रहा है, ये 7 समुद्र बांध रहा है यहाँ बैठे बैठे। तो कुछ लोग बातों में आकाश पाताल 7 समुद्र बांधते हैं, ये राजा लोग भी वैसे ही हैं, इनसे धनुष तो हिला नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, भूप बचन सुन इतु सकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं, पर भगवान ने लक्ष्मण जी को संकेत नहीं किया। पर इनका उपाय भी तो होना चाहिए।